हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस रियल नोट्स में। फ्रेंड्स, आज हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का टॉपिक है सामान्य जागरूकता का। एक टॉपिक है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। ये हमारे 4 टॉपिक हैं सामान्य जागरूकता के। वैसे तो ये भारतीय संविधान के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ सामान्य जागरूकता में अलग से दे दिया गया है। तो वही टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें फ्रेंड्स हम वही कंप्लीट करेंगे जो हमारे पेपर में आना है, वही पढ़ेंगे। बाकी जो नहीं आना है उसको छोड़ देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि राज्यसभा, क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाएंगे वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। अगर पूछा जाए लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। आपको ऐसे ध्यान रखना है कि राज्य पहले आ जाएगा, लोक बाद में आएगा, ठीक है। राज्य 80 पर है तो उसका अगला लोकसभा है 81 पर, ठीक है। विधान परिषद, मोस्ट इम्पोर्टेंट, विधान परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो विधान परिषद जो है हमारा अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और विधानसभा, ये चारों ही अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधानसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो फ्रेंड्स विधानसभा जो होता हमारा अनुच्छेद 170 के तहत आता है। अब यहाँ पर आपको कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे पहले विधानसभा आएगा 170 पे, फिर उसके नेक्स्ट तुरंत बाद ही विधान परिषद आ जाएगा अनुच्छेद 171 में। तो फ्रेंड्स ये चारों अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राज्यसभा अनुच्छेद 80, लोकसभा अनुच्छेद 81 और विधानसभा पहले आपको याद करना है अनुच्छेद 170, फिर विधान परिषद अनुच्छेद 171 के तहत आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो मैं फ्रेंड्स जितने प्रश्न यहाँ पे आपको बता रहा हूँ बस उन्हीं से प्रश्न बनेगा, उसके अलावा नहीं प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं कि अब क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो फ्रेंड्स राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 250 हो सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको याद रखना है अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 250 तक ही है। और अगर पूछा जाए वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो फ्रेंड्स वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, ठीक। अधिकतम कितनी हो सकती है, 250 तक हो सकती है। और अगर वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में रोज राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो 245 है, जिसमें से 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 233 निर्वाचित होकर आते हैं। आपको यह भी याद रखना है कि राज्यसभा में पूछा जाता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। पिछली बार ही क्वेश्चन पूछा गया था पेट में, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। कितनी, 552। आपको एकदम रट लेना है, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करें तो जो प्रतिनिधि, राज्यों के प्रतिनिधि अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो राज्यों के प्रतिनिधि 530 हो सकते हैं। और वर्तमान में अगर पूछा जाए कि लोकसभा में और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम प्रतिनिधि कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। किसमें, लोकसभा में। राज्यों के कितने हो सकते हैं, 530। और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं हमारे, उससे अधिकतम कितने हो सकते हैं, 20 सदस्य हो सकते हैं। और वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो 545 हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 545 वर्तमान में लोकसभा में सदस्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपको जो मैटर पूछा जाना है सीधे सीधे आप वही पढ़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। और अगर पूछा जाए विधान परिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स संख्या कोई डिसाइड नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, राज्य की विधानसभा में स्थित सदस्यों की
कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, राज्य की विधानसभा में जितने भी सदस्य होंगे, सदस्यों की कुल संख्या जितनी भी हो, तो उसके 1/3 से अधिक नहीं हो सकते हैं विधान परिषद के सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि विधानसभा विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की कितनी संख्या हो सकती है। अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको। विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, मतलब उसके आगे नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर कहने का मतलब ये है। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 तक हो सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक बार फिर देखते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है, और राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, और वर्तमान में जो है 545 सदस्य हैं। राज्यों के कितने हो सकते हैं, 530 हो सकते हैं, और संघ और क्षेत्रों, केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और विधान परिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या आप किस प्रकार याद रखेंगे कि जो विधानसभा होगी उसके कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक, 1/3 आपको ध्यान रखना है, 1/3 से अधिक नहीं हो सकते हैं। और विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तक ही हो सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगर इस तरीके से पूछा जाए कि विधानसभा की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम संख्या 60 तक हो सकती है, लेकिन कहीं वर्तमान में 2 ऐसे राज्य हैं जो 60 से भी कम है। सबसे कम सदस्य जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या गोवा की है 40, और सिक्किम जो है उससे भी गिरा हुआ है, इसमें जो है 32 ही संख्या है। और जो होता है हमारा विधानसभा में कुल राज्यों में एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन किया जाता है यहाँ पर। अब देखते हैं इनकी चुनाव प्रणाली, इनकी जो है चुनाव प्रणाली किस आधार पर होती है। ऐसे पूछा जाता है कि विधानसभा के जो चुनाव प्रणाली होती है प्रत्यक्ष होती है या अप्रत्यक्ष होती है। तो फ्रेंड्स, जब भी बात की जाए कि यहाँ पर पहले है हमारा राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। अगर पूछा जाए लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत होता है। ठीक है, राज्यसभा और जो है हमारा विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, और लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है। अब कैसे होता है, इसकी चुनाव की प्रणाली क्या होती है, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से सदस्य आ जाते हैं राज्यसभा में, निर्वाचक मंडल विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आते हैं। और चुनाव मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस पद्धति के आधार पर होता है चुनाव पद्धति कैसी होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत। यह आपको याद रखना है, बिल्कुल बहुत ही पूछा जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय जो मत के आधार पर कौन सा चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है। चुनाव की पद्धति यह होती है। और लोकसभा के चुनाव की पद्धति क्या होती है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्या होती है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसमें कोई नहीं है। और इसमें जो है हमारा विधानसभा नागालैंड एवं सिक्किम में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर परोक्ष चुनाव होता है, मतलब अप्रत्यक्ष। केवल 2 ही राज्य हैं, नागालैंड और सिक्किम में परोक्ष का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। आगे चलते हैं। बाकी यहाँ पर जो हमारा पूछा जाना है वही सिर्फ हम देख रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, अब इनके कार्यकाल की बात कर ली जाती है, कार्यकाल पूछा जाएगा। ठीक है, नंबर 1 यह भी पूछा जाता है कि राज्यसभा किस प्रकार का सदन है।
तो राज्यसभा स्थायी सदन होता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा को क्या भंग किया जा सकता है? नहीं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्या स्थायी सदन होता है। और लोकसभा हमारा कैसा सदन होता है? या अस्थायी सदन होता है। ठीक है। और इसे देखिए, राष्ट्रपति जो है उससे पहले भी और लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर बात की जाए फ्रेंड्स कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और सॉरी फ्रेंड्स, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आपको ध्यान रखना है। और राज्यसभा को ही उच्च सदन भी कहा जाता है। उच्च मतलब बड़ा। आपको ऐसे ध्यान रखना है कि राज्यसभा बड़ा है, लोकसभा छोटा है। ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न सदन किसे कहा जाता है, तो लोकसभा को। और विधान परिषद फिर आ गया हमारा। विधान परिषद भी हमारा स्थायी सदस्य होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। ठीक है। राज्यसभा और विधान परिषद ये हमारे कैसे सदन है? स्थायी सदन है और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही याद रखना है केवल। और विधानसभा जो होती है, विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और यह इससे पहले भी राज्यपाल की जो है अनुमति के आधार पर विघटित की जा सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों का राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब अगर यहाँ पर बात की जाए इनकी अर्हता के लिए, जो इनकी मतलब आयु कितनी होती है, बहुत ही पूछी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राज्यसभा का नागरिक या सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछी जाती है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लें। राज्यसभा के सदस्यों का जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है। भारत का नागरिक, और यहाँ पर ये हमारा आ गया है कि विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए भी 30 वर्ष। आपको इतना ध्यान रखना है कि राज्यसभा और विधान परिषद दोनों सेम हैं, इनका कार्यकाल भी सेम है और इनकी जो न्यूनतम आयु है वह भी समान ही है। और लोकसभा और विधानसभा, ये लोकसभा और विधानसभा के आपको मालूम है चुनाव होते हैं। लोकसभा के अंतर्गत जो हमारा जो है या प्रधानमंत्री का चुनाव आ जाता है और विधानसभा के अंतर्गत राज्यों के मुख्यमंत्री का चुनाव आ जाता है। तो यह कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए ही होता है। तो इसके विधानसभा का सदस्य बनने के लिए इसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आप ऐसे नहीं कंफ्यूज होंगे। आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा और विधान परिषद ये क्या हैं? बड़े सदन हैं, तो इनके लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा और विधानसभा छोटे सदन हैं, तो इनके लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आप इस तरीके से याद रखिए, किसी भी तरीके से याद रखिए, आप याद रखिए केवल। ठीक है। और आगे चलते हैं। यहाँ पर या कुछ भी नहीं इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वही सिर्फ यहाँ पे। और यह भी पूछा जाता है कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वह का राज्य का सदन का सदस्य माना जाता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राज्य जो सभापति होता है राज्यसभा, वह सदन का सदस्य नहीं माना जाता है। और उपसभापति की बात की जाए तो यह सदन का सदस्य होता है। राज्यसभा में सभापति सदस्य नहीं होता है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है बस। बाकी सब में सदस्य होता है। देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह भी सदन का सदस्य माना जाता है। और
राज और जो हम विधान परिषद का सभापति होता है उसको भी सदन का सदस्य माना जाता है, और विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको भी सदन का सदस्य माना जाता है। देखिए, उपाध्यक्ष भी सदन का सम्य सदस्य हैं। आपको इसी में ध्यान रखना है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वह सदन का सदस्य नहीं होता है, बाकी सभी सदन के सदस्य होते हैं, चाहे वह सभापति हो या अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो। ठीक है, सारी कहानी यहीं तक थी और यही आपसे पूछा भी जाएगा। थोड़ा इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स, यह भी जो है हमारा थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे, लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या जो है 22 होती है, और लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या तो 22 हो गई, जिसमें लोकसभा के कितने होंगे? लोकसभा के 15 सदस्य होंगे और राज्यसभा के 7 सदस्य होंगे। टोटल मिला के कितने हो गए? 22। ठीक है, लोक लेखा समिति के सदस्यों की कुल संख्या ही पूछी जाती है, 22 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 30। ठीक है, कितनी होती है? 30। और सार्वजनिक उपक्रम के सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है? 22। और यहाँ पर संयुक्त प्रवर समिति के सदस्यों की संख्या 45 होती है। आपको इतना ही केवल ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं जो है पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा लोकसभा और विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे ज़्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, जितने ये मैंने बताए हैं इतने ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको आपको अच्छे से बिल्कुल रट लेना है एकदम। और बाकी जो संविधान का एक मैं वीडियो प्रोवाइड आप लोगों को कराऊंगा, उसमें भी लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद सबको जो भी वहाँ पे यहाँ का डाटा जो भी छूटा है तो वहाँ पे आपका सब पूरा हो जाएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सहित आपको मैं करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप मात्र 1 सेकंड में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।